Hello student, today we do the section number 378 theft. थेफ्ट के रिगार्डिंग बात करते हुए हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. इसमें क्या क्या बताया गया, इसमें एसेंशियल एलिमेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे. एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसऑनेस्ट होना चाहिए, देन मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पोजेशन में होनी चाहिए विदाउट उसके कंसेंट के द्वारा मूव की जाए या फिर मूव ही की जाए, पूरी तरह चोरी ना हो. इसमें क्या बताया गया है, कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं. मान लो ए बी के घर गया और बी के टेबल पे एक वॉच पड़ी थी, उसको बहुत अच्छी लगी. उसका डिसऑनेस्टली उसने सोचा कि मैं उसको कारपेट में गिर देता हूँ, जाते हुए उठा लूँगा, लेकिन वो डर गया. उसके बाद उसको लेके नहीं गया, लेकिन उसको उस वॉच को मूव कर दिया, उसने टेबल से कारपेट पे रख दिया, जिसकी वजह से उसने चोरी चाहे नहीं की, वो ऐसे ही चला गया घर पे, उस वॉच को लेके नहीं गया, लेकिन उसने उस जगह से मूव कर दिया. मूव डैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग लेने की उसके डिसऑनेस्ट अटेंशन में किया, तो वो लाइबल है फॉर थेफ्ट. ज़रूरी नहीं है कि चोरी हो जाए, उसको मूव करने से भी चोरी हो जाती है. सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी की जाती है, ओनली मूवेबल थिंग्स की. ठीक है, फर्स्ट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके पोजेशन में होनी चाहिए. फोर्थ वन इज पर्सन के कंसेंट से और मूव्स दैट पर्सन इन ऑर्डर टू सच टेकिंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. एक्सप्लेनेशन 1 में क्या लिखा गया, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल. जो अटैच अर्थ के साथ हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट सर्व फ्रॉम द अर्थ. जैसे सर्व कर दिया जाए अर्थ से तो वो क्या हो जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल के तौर पर ट्री को ले लीजिए, वो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही हमने उसको काट दिया, चाहे चोरी नहीं की है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसको ट्री को कट कर दिया बी ने ए, तो वो क्या हो जाएगी, चोरी की. सर्व फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सर्व कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किया तो वो चोरी में इंक्लूडेड हो जाएगा. सेकेंड एक्सप्लेनेशन. Now the second explanation, a moving affected by the same act which affect the severance may be theft. Okay. Now the next explanation, third, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which preventing to moving. अगर हम किसी चीज़ में ऑब्स्टिकल है उसको भी हटा दें, मूव कर दें, तो उसको भी चोरी माना जाता है. ठीक है, मान लो एक पिंजरा है, केज है, उसमें कुछ बर्ड्स हैं, मेरा इरादा है कि वो बर्ड बाहर आ जाए और मैं उसके बाद उसको चोरी कर लूँगा. ठीक है, तो मैंने वो क्या किया, उसका ऑब्स्टिकल क्या था, उसका ऑब्स्टिकल था बर्ड का एक केज को खोल दिया मैंने, और जैसे ही बर्ड बाहर आया मैं उसको लेने के लिए भाग के चली गई, तो वो क्या हो गया, उसकी कोई भी ऑब्स्टिकल को दूर करके उसको सेपरेट कर देना, वो भी चोरी कहलाता है. नाउ द सेक्शन एक्सप्लेनेशन नंबर फोर्थ किस रिगार्डिंग बात करता है, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एनिमल टू मूव. एनिमल को मूव करना. एक बैलगाड़ी है जिसके पीछे आना है, मैंने उस बैलगाड़ी को मूव कर दिया, हिला दिया, आगे उसे पीछे खड़ी है, पीछे से आगे कर दिया या कुछ भी कर दिया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी मेरे डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, तो मैंने क्या कर दिया, थेफ्ट कमिट कर दिया. ओके. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज एक्सप्लेनेशन इज 5 में क्या बताया गया, जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है. ठीक है, मे बी आइदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस. ठीक है, अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक्सप्रेस भी दे सकते हैं हम, इम्प्लाइड भी दे सकते हैं. ठीक है, कंसेंट किसी भी तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है और कैसे डील किया गया है. ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन 5 बताई है. फर्स्ट में बताया हमने बताया आपको, पहले तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं ये बताया हमने थेफ्ट के. फर्स्ट ऑफ ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, पोजेशन में होनी चाहिए, उसके कंसेंट के बिना ले जानी चाहिए और या फिर मूव कर दी जानी चाहिए. ठीक है, एक्सप्लेनेशन बता दी अटैच टू द अर्थ, लेकिन वो अर्थ से अलग हो जैसी है, ट्री की एग्जांपल है तो उसको इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, थर्ड में क्या बताया हमने, ऑब्स्टिकल के रिगार्डिंग बताया, कोई भी ऑब्स्टिकल हटा दिया जाए और वो मूव हो जाए तो उसको भी चोरी माना जाता है. एनिमल को मूव करने के लिए अगर हम कुछ कर दें डिसऑनेस्ट इंटेंशंस हैं तो भी हो जाता है. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है. ठीक है, कंसेंट ये डिपेंड करता है कैसे हमने एक्सप्रेस दिया है कि इम्प्लाइड दिया. इसकी कुछ इलस्ट्रेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
ए कट्स डाउन ए ट्री वाली ये आ गई है, ठीक है। सेकंड है ए पुट्स ए बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट दस इंड्यूसेस these dogs it follow it. If A intention be discerned to take the dogs out of the Z's possession without Z's consent, A has committed theft as soon as Z dogs has begun to follow A. ठीक है, डॉग को पोजेशन से निकालना थेफ्ट के उसमें आता है, ठीक है। थर्ड है ए मीट ए बल्क कैरिंग ए बॉक्स ऑफ ट्रेयर का बॉक्स है, ठीक है। ही ड्राइव्स ए बल्क इन ए सर्टन डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन में लेके जाता है ट्रेयर के लिए, तो ये भी इंक्लूडेड हो जाता है थेफ्ट। सेक्शन नंबर 378 की सारी इलस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ के जाइए एग्जाम में, मेन सभी आती हैं ये इलस्ट्रेशन। पहली चार तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सारी पढ़ के जाइए। और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जितना जल्दी हो सके इसको पढ़ लीजिए, ये ज़रूर आएगा। और बहुत ही इजी वे से मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।